सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल शिव शक्ति की बेटी में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि माता की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आज का जो हमारा विषय है वो सवारी को लेकर के है। सवारी आने के पहले क्या अनुभव होते हैं, किस तरीके के अनुभव होते हैं, और सवारी आने के बाद तुरंत हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सवारी है वो 3 तरह की सवारी होती है। एक सवारी होती है जैसे कि मान लीजिए कि आप गुरु बनाए हैं, गुरु को सवारी आती है और आपकी स्वयं की इच्छा है कि हमें सवारी प्राप्त हो, और गुरु के मार्गदर्शन में आप मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, और उससे क्या होता है कि जो गुरु की सवारी है वो आपको प्राप्त होती है। वो सवारी जो होती है वो पूरी तरीके से गुरु के ही कंट्रोल में होती है, गुरु के से ही आदेश पे वो सवारी काम करती है, पूरी तरीके से वो गुरु के कहने पे ही चलती है। दूसरी जो सवारी होती है वो सवारी होती है कि जो आपके घर में कई एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से पहले से चली आ रही थी पीढ़ियों में, और इसके बाद में मान लीजिए कि वो तो ऊर्जा है जिसके शरीर में आती थी, वो शरीर छोड़ दिया। वो ऊर्जा तो रहेगी, जब उसको वो शरीर उसको प्राप्त हो जाता है उस लायक, तो वो फिर सवारी अपना स्थान ले लेती है और वो सवारी आती है। तो इस तरीके की सवारी में साधक को पता नहीं होता है कि हम पे सवारी आएगी। वो पूजा पाठ भी नहीं करता है। अक्सर साधक का कहना रहता है कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम तो कभी भी, जैसे मान लीजिए माँ काली की आ रही है तो कहते हैं कि हम माँ काली की पूजा तो नहीं करते, हम मंत्र जाप तो नहीं करते, फिर भी हमको सवारी आ गई। तो ये दूसरे तरीके की सवारी होती है। तीसरे तरह की जो सवारी होती है वो होती है कि आपकी पूजा भक्ति से जो सवारी स्वयं से आती है, वो प्रसन्न होकर आती है, खुश होकर आती है। वो सवारी किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, ना वो गुरु के कंट्रोल में होती है, वो सिर्फ आपकी पूजा भक्ति से ही आती है। अब आते हैं हम जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं कि सवारी आने के पहले अनुभव क्या होते हैं किसी साधक को, ठीक है, या जिसको खुद से वो साधक नहीं है फिर भी सवारी आ रही है तो उसको कैसे अनुभव होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको पीढ़ियों वाली जो सवारी, जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है वो आ रही है, तब तो उसमें अनुभव आपको अचानक से ऐसा होता है कि आप मंदिर में जा रहे हैं, उस स्थल पे जा रहे हैं, देव स्थान पे, और आपको अचानक से सवारी आ जा रही है। लेकिन मान लीजिए कि और गुरु से के द्वारा जो सवारी मिलती है उसमें भी जो है वो आप जानते हैं कि हम सवारी के लिए ही साधना कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है गुरु आपको सवारी दे देते हैं और पता चलने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जो सवारी आपकी पूजा भक्ति से आती है उसमें आपको पता नहीं चलता, आपके गुरु भी नहीं है कि आप जाने की सवारी आने वाली है। तो आपको क्या होगा कि आप जब मंत्र जाप करेंगे, आप माला जाप करेंगे, तो उस समय आपको आपके शरीर में कुछ अनुभव होंगे। अनुभव कैसे होंगे? जैसे आप मंत्र कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जो शरीर है वो आगे पीछे हिल रहा है, या तो आपको लगेगा कि झटके से आ रहे हैं, ठीक है, आपको बार बार लंबी लंबी उबासी आने लगेंगी, ठीक है, और आपको कान के पास अपने ये जो अनुभव है ये अनुभव किसी और के नहीं, मैं स्वयं के अनुभव से आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि अगर आपकी पूजा भक्ति से सवारी आती है तो ऐसे अनुभव होते हैं। आपको अपने कान के पास यहाँ पे लगेगा बहुत भारीपन लगेगा, कुछ सवारी आने के कुछ समय पहले आपको ये अनुभव होंगे आपके शरीर में। मंत्र जाप करते समय शरीर का हिलना, आगे पीछे होना, बहुत ज़्यादा हुआ, शरीर हिलता है, बॉडी में वाइब्रेशन होता है, सर में दर्द होने लगता है। फिर इसके बाद में ये भी होता है कि आपको स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जिस भी देवी या देवता की सवारी आपको प्राप्त होने वाली है उनके स्वप्न में आपको दर्शन होंगे। आप देखेंगे कि या तो आप किसी को पूछा दे रहे हैं, आपको सवारी आई हुई है, या किसी और को आई हुई है वो पूछा दे रहा है, लेकिन टोटल मिला के आपको सवारी के सपने आएंगे कि आप पे आई है या किसी पे आई है, आप पूछा दे रहे हैं, इस तरीके के सपने आएंगे। फिर आपको देवी देवताओं के स्थल के दर्शन होंगे, सपने में देवी देवताओं के दर्शन होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन होंगे। तो इस तरीके से आपको ये पहले से ही अनुभव होने लगता है कि हमें सवारी आने वाली है।
अब मान लीजिए आपको ये अनुभव हुए, इसके बाद में आपको सवारी आई। शुरू में तो जो स्टार्टिंग में सवारी जो आती है तो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एकदम से आ जाती है अचानक से। शुरू में जो होती है वो थोड़ा उसकी जो ऊर्जा होती है वो उतनी नहीं होती है। कभी कभी किसी को आती है वचन नहीं देती है, किसी को आती है 1 ही 2 वचन करके चली जाती है सवारी। तो उसमें क्या होता है कि जिसको आती है सवारी तो जगह जगह भगत के पास चौकियों पे घूमने लगते हैं पता लगाने के लिए कि हमको सकारात्मक है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं माता है कि कुछ और है। तो ये चीज़ आप नहीं करिएगा। अगर आपको सवारी आनी शुरू हुई है, अभी ज़्यादा आप माता की पेशी नहीं लगी हुई है, ज़्यादा नहीं आई हुई है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए। थोड़ा इंतज़ार पे सवारी खुद बताएगी आपको कि वो कहाँ से चली हुई है, किस स्थान से चली हुई है, वो आपको खुद बताएगी। अगर नहीं बता रही है, मुँह नहीं खोल रही है सवारी, तो आप संकल्प लेके, जल लेके माता, अगर आप जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं उनके सामने कि उनसे बोलिए संकल्प लेके कि माँ जो है मुझे सवारी जिनकी आ रही है कृपया आप मुझे बताइए किसकी सवारी है। अपना मुंह खोलें और बताएं कि किसकी सवारी है, तो धीरे धीरे सवारी आपको खुद बताएगी। अब अगर आप तुरंत में भगत के पास जाएंगे या चौकी पर जाएंगे तो क्या होगा, आप नहीं जानते कि किस तरीके का भगत है, कैसी है उसके पास ऊर्जा। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि फिर सवारी का बंधन हो जाता है। सवारी का बंधन नहीं होता है, शरीर का बंधन हो जाता है, जिससे सवारी आपके शरीर में नहीं आती। सवारी तो ऊर्जा है, माता की ऊर्जा है, उसको कोई बंधन में नहीं कर सकता, लेकिन शरीर का जो है वो बंधन हो जाता है। तो इसके लिए आप पहले मत जाइए, भटकिए मत, या थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपको खुद सवारी बताएगी कि आपको खुद एहसास हो जाएगा सकारात्मक है या नकारात्मक है। भोग मांगने से पता चल जाएगा उसका भोग मांगने का तरीका क्या है। अगर वो तामसिक भोग मांग रही है आपसे, आपको बड़ी बड़ी बातें बोल रही है कि मैं आप तुम्हारा ये कर दूंगी, बड़ा बड़ा काम कर दूंगी, तुम मुझे मांस मदिरा या अंडा या ऐसी कोई चीज़ जाओ शमशान में रख के आओ या कुछ, तो वो जो है वो नकारात्मकता का तरफ इशारा हो जाता है। सकारात्मक सवारी कभी ऐसी नहीं होती है। सकारात्मक सवारी और नकारात्मक सवारी के लक्षण पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। आज इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो जानकारी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली।